नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। मैं लोहिया कॉलेज चूरू बोल रहा हूं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक दर्जनों विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव मैं अपने इस भवन में मतगणना के रूप में देख चुका हूं और जनता द्वारा किए गए परिणाम की जानकारी मेरे इस भवन के अंदर संपादित होने के बाद आम व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, चूरू संसदीय क्षेत्र का गठन 1977 में हुआ। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था के लिए 1977 में मैंने मेरे इसी भवन में जनता द्वारा दिए गए जनादेश के रूप में दौलतराम सारण, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको सबसे पहले चूरू संसदीय क्षेत्र से सांसद बनाकर हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजा। तो 1980 में एक बार फिर दौलतराम सारण ही मेरे इसी भवन में जनता द्वारा सांसद के रूप में चुने गए। 1984 में स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़ को इसी भवन से मैंने सांसद बनाकर भेजा। तो हुए 1985 के उपचुनाव में इसी भवन में नरेंद्र बुडानिया सांसद के रूप में देश की सर्वोच्च संस्था में चुने गए। 1989 में एक बार फिर दौलतराम सारण को भेजा गया। 1991 में अब तक के चूरू संसदीय चुनाव के इतिहास में सिर्फ 168 वोटों से राम सिंह कस्बा को इसी भवन से सांसद बनाकर भेजा गया। तो 1996 में एक बार फिर नरेंद्र बुडानिया, 1998 में फिर नरेंद्र बुडानिया, 1999 में फिर राम सिंह कस्बा, 2004 में फिर राम सिंह कस्बा, 2009 में फिर राम सिंह कस्बा, 2014 में राहुल कस्बा और 2019 में एक बार फिर राहुल कस्बा। अब से जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, बारह घंटे बाद 2024 के चूरू संसदीय क्षेत्र के लोगों का जनादेश जो ईवीएम में बंद है, वो 8:30 बजे मेरे ही इसी प्रांगण में सबसे पहले 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो अलग अलग मतगणना की व्यवस्था की गई है, उनमें ईवीएम खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और 2024 के लोकसभा सांसद कौन बनेंगे, इसका फैसला इसी लोहिया कॉलेज के प्रांगण से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। अब इस बार पहले 2 बार के सांसद रहे राहुल कस्बा और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले देवेंद्र झाझड़िया के बीच में कड़ा मुकाबला है। कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा,
ये बताना इस भवन का काम नहीं है, लेकिन जनता द्वारा दिए गए जनादेश की गणना के बाद मेरे इसी भवन से सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की जाएगी कि 2024 का सांसद राहुल कछवा होंगे या देवेंद्र झाझड़िया होंगे। 12 घंटे बाद मतगणना प्रारंभ होगी और संभवतया उसके बाद आने वाले 4 से 6 घंटे में जनता द्वारा दिए गए जनादेश का खुलासा मेरे इसी भवन के माध्यम से चूरू संसदीय क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश और भारत के सभी लोगों के बीच सार्वजनिक हो जाएगा। मेरे इसी भवन से अनेकों जनप्रतिनिधि अलग अलग समय में निकलते रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है, मैं उस बात का भी साक्षी हूं जब चूरू लोकसभा क्षेत्र में श्री डूंगरगढ़ और लाडलू शामिल हुआ करते थे, और वर्तमान में मैं उस बात का भी साक्षी हूं जब श्री डूंगरगढ़ और लाडलू के बजाय चूरू संसदीय क्षेत्र में नौहर और भादरा को शामिल कर दिया गया है। लेकिन चूंकि चूरू जिले का शिक्षा का अलख जगाने का मेरा ये भवन 1945 से चूरू अंचल और उसके आसपास के जिलों के युवाओं को शिक्षा की सुविधा देता चला आ रहा है, और उसी के साथ जनप्रतिनिधियों को चुनने की जो जनता की प्रक्रिया है उसके परिणाम की जानकारी देने का कार्य भी मेरे इस भवन द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है। मैं साक्षी हूं इस बात का कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में 1952 में प्रभुदयाल सैनी और कुंभाराम आर्य, 1957 में मोहर सिंह राठौड़ निर्दलीय, 1967 में मेघराज निर्दलीय, 1972 में मोहर सिंह राठौड़ कांग्रेस, 1977 में मेघराज जनता पार्टी, 1980 में भालू खां कांग्रेस, 1985 में हमीदा बेगम कांग्रेस, 1990 से लेकर 2003 तक लगातार राजेंद्र राठौड़, 2008 में हाजी मकबूल मंडेलिया, 2013 में फिर राजेंद्र राठौड़, 2018 में फिर राजेंद्र राठौड़ और 2023 में हरलाल शहारण मेरे इसी भवन से विधायक बनकर निकले हैं। तो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के महादेव प्रसाद निर्दलीय, मोहनलाल निर्दलीय, जगदीश प्रसाद जनता पार्टी, जयदेव प्रसाद कांग्रेस 1980, 1985 में हरिशंकर भावड़ा, 1990 में हरिशंकर भावड़ा बीजेपी, 1993 में हरिशंकर भावड़ा बीजेपी, तो 1998 में जयदेव प्रसाद इंदौरिया कांग्रेस, 2003 में राजकुमार रेणुआ निर्दलीय और 2008 और 2013 में राजकुमार रेणुआ बीजेपी, 2018 में अभिनय महर्षि बीजेपी और वर्तमान में 2023 में पूछाराम गोदारा कांग्रेस इसी भवन से विजयश्री वर्ण करके निकले। सुजानगढ़ में 1952 में प्रताप सिंह निर्दलीय, 1957 में सानो देवी, 1962 में फूलचंद जैन कांग्रेस, 1967 में लाभचंद वैद जनसंघ, 1972 में फूलचंद जैन
कांग्रेस। 1977 में राउतराम आर्य जनता पार्टी। 1980 में भंवरलाल मेघवाल निर्दलीय। 1985 में चुन्नीलाल मेघवाल बीजेपी। 1990 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस। 1993 में रामेश्वर भाटी बीजेपी। 1998 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस। 2003 में खेमाराम मेघवाल बीजेपी। 2008 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस। 2013 में खेमाराम मेघवाल बीजेपी। 2018 में भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस। 2021 और 2023 एक उपचुनाव, एक मूल चुनाव में मनोज कुमार मेघवाल कांग्रेस। ये सब भी विधायक बनने के साक्षी इसी लोहिया कॉलेज के मैदान में रहे हैं। सरदार शहर में चंदनमल बैग कांग्रेस 1952 से 1962, 1967 रूप सिंह राजवी निर्दलीय। 1972 चंद्रमल बैग कांग्रेस। 1977 हजारीमल सारण जनता पार्टी। 1980 मोहनलाल शर्मा बीजेपी। 1982 केसरी चंद बोरा उपचुनाव में कांग्रेस। 1985 और 1990 में भंवरलाल शर्मा एक बार लोकदल, एक बार जनता दल। 1993 में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस। 1996, 1998, 2003 भंवरलाल शर्मा एक बार जनता दल उपचुनाव में और बाद में कांग्रेस। 2008 में अशोक पिंचा बीजेपी। 2013 और 2018 में भंवरलाल शर्मा कांग्रेस। 2022 के उपचुनाव में अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस और 2023 के आम चुनाव में अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस। भी इसी लोहिया कॉलेज को साक्षी होने का अवसर मिला है। तो तारानगर में 1977 में जयनारायण पूनिया जनता पार्टी। 1980 में चंद्रमल बैद कांग्रेस। 1985 में जयनारायण पूनिया जनता पार्टी। 1990, 1993, 1998 चंद्रमल बैद कांग्रेस। 2003 में डॉक्टर चंद्रशेखर बैद कांग्रेस। 2008 में राजेंद्र राठौड़ बीजेपी। 2013 में जयनारायण पूनिया बीजेपी। 2018 में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस और 2023 में नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के जो विधायक बने उसका भी मेरा ये भवन साक्षी है। तो सादुलपुर में 1962 में राउतराम कांग्रेस और 67 में एस राम कांग्रेस। 1972 में राम सिंह राव कांग्रेस। 1977 में जयनारायण जनता पार्टी। 1980 में मास्टर दीपचंद निर्दलीय। 1985, 1990, 1993 में इंद्र सिंह पूनिया कांग्रेस। 1998 में राम सिंह कछवा बीजेपी। 2000, 2003 नंदलाल पूनिया एक बार निर्दलीय, एक बार कांग्रेस। 2008 में कमला कछवा बीजेपी। 2013 में मनोज न्यांगली बीएसपी। 2018 में कृष्णा पूनिया कांग्रेस और 2013 में मनोज न्यांगली बीएसपी के जो विधायक बने उनका भी साक्षी मेरा ये भवन लोहिया कॉलेज चूरू रहा है। तो जब तक श्री डूंगरगढ़ चूरू जिले में था, चूरू लोकसभा क्षेत्र में था, उसमें श्री डूंगरगढ़ से माधव प्रसाद शर्मा, गौरीशंकर आचार्य, दौलतराम सारण, लूणाराम सारण, दौलतराम सारण 1957, 1962, दौलतराम सारण 1972, लूणाराम सारण 1967, मोहनलाल शर्मा 1977, रेवतराम मैया 1980, रेवतराम मैया 1985, कृष्णाराम नाई 1990, कृष्णाराम नाई 1993 और मंगलाराम गोदारा 1998, 2003 और 2008 तक जो विधायक बने उनका भी मैं साक्षी हूं। और कल चाहे राम सिंह कछवा के पुत्र जो 2 बार सांसद बने हैं वे चुनाव जीते या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक विजेता रहे देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीते, जो भी चुनाव जीतेगा उसका मैं
साक्षी रहूंगा, क्योंकि मैं लोहिया कॉलेज बोल रहा हूं। कल के चुनाव मतगणना की सारी तैयारियां निर्वाचन विभाग ने संपन्न कर ली है। पार्टी के दोनों ही पार्टी के लोग भी जुटे हुए हैं। मैं व्यवस्था में पर्यवेक्षक के रूप में भी जो अधिकारी आए हैं, उनकी निगरानी भी मेरे ही भवन में बैठकर पर्यवेक्षकगण करेंगे। बहुत जल्द उल्टी गिनती इस चुनाव के परिणाम की प्रारंभ हो चुकी है और संभवतया दोपहर तक चुनाव परिणाम का रुझान ही नहीं, चुनाव परिणाम भी लगभग आ जाएगा। इंतजार कीजिए। ये लोहिया कॉलेज का प्रांगण, सब कुछ अब तक शांतिपूर्ण रूप से परिणाम देता रहा है और संभवतया मेरा ये भवन आज भी शांतिपूर्ण मतदान परिणाम जारी करेगा।